पिछले क्लास में हम लोग वॉइड्स पढ़े थे और न्यूमेरिकल्स बनाए थे वॉइड्स से। इस क्लास में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन देखो, रेडियस रेशियो 3 हम बताए थे, एक ट्रायगोनल वॉइड्स का बताए थे, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स का बताए थे और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का बताए थे। ट्रायंगुलर वॉइड्स सिंपल है, ट्रायगोनल वॉइड्स का तुम लोग को वैल्यू बस याद रख लोगे, ये था ना ये, ठीक है ना। इसमें हम लोग ड्रॉ किए थे जो ये ट्रायंगल, ठीक। तो यहाँ जो ट्रायंगल ड्रॉ किए और इसके अंदर जो वॉइड्स है, ठीक है ना। अब इस लोग के बीच का अगर रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ स्फीयर करके निकालेंगे तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3/2, ठीक है ना। उससे सीधे डायरेक्ट कैलकुलेट होता है 0.155। हम लोग को मेन टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जानना है, तो हम लोग सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जानेंगे फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जानेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो हम लोग पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, ठीक है। रेडियस रेशियो इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक। अब जरा सा देखना, जरा टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में क्या बताए थे कि ये कितने एटम से बना था, 4 एटम्स 3 on 1, ठीक। अब ध्यान से डायग्राम देखना, ठीक। ये देखो 1, ये क्या है 2 और ये क्या है 3 और ये क्या है 1, ठीक है। सारा एज लेंथ है और ये वॉइड्स है। ये मेरा एंगल हो गया ए बी, ये सी और ये हो गया डी, ठीक। ध्यान से देख लो, जितना जो साइड है वो क्या है, एज लेंथ है, ठीक है। और ये स्फीयर है, ठीक। ये स्फीयर 3 on 1 और ये बीच में क्या है, वॉइड्स है, ठीक है ना। वॉइड्स जो खाली जगह रहेगा ना वहीं पे आता है। मेन पैकिंग जो है ना वो क्या किसका होता है, स्फीयर का होता है, ठीक है ना। तो हम पढ़े थे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने एटम से बना रहता है, 4 एटम्स 3 on 1 होता है। तो ये देखो 3 on 1 है, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद है ना R1 हम लोग ले लेंगे, रेडियस ऑफ वॉइड। R1 है रेडियस ऑफ वॉइड, ठीक है। R2 है रेडियस ऑफ स्फीयर। अब राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। A जो है वो एज लेंथ है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या ले लिए, ABC। तो ABC देखो तो क्या हो जाएगा, AB² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC² प्लस BC², क्लियर है। अब देखो यहाँ जो AB² है, ठीक है, तो यहाँ ऐसे ये दिख रहा है पर ये स्फीयर जो है एक दूसरे को टच किए हुए, ठीक है ना। AB स्फीयर, तो R2 किसका है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं, साइड सब क्या था, A था, तो A² प्लस क्या हो गया, A² हो गया। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, √2a हो गया, ठीक है ना। और AB जो है, AB में कितना रेडियस हो जाएगा, देखो ये R2 है तो यहाँ AB में कितना रेडियस हो जाएगा 2, तो 2R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2a। ये इक्वेशन 1 हुआ। कोई दिक्कत इक्वेशन 1 में, ठीक है। फिर से देख लो, R1 जो है वो रेडियस ऑफ क्या है, वॉइड है, R2 क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ले लिए ABC, ठीक है। ये दोनों टच कर रहा है तो कितना रेडियस होगा, कौन वाला, R2 होगा। यहाँ 2R2 इज इक्वल टू √2a लिख दिए, ठीक। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा देखेंगे, ABD। और यहाँ जो AB है ना, AB जो है वो कौन सा डायगोनल था, फेस डायगोनल था। कौन सा था डायगोनल, फेस डायगोनल, ठीक। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल ABD लिख रहे हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, तो क्या हो जाएगा, AD² इज इक्वल टू AB² प्लस BD² हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो AD इज इक्वल टू AB यहाँ है ना, तो यहाँ रख देंगे 2a निकालेंगे तो 2a² प्लस क्या हो गया A², तो AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3a। यहाँ जो AD है, ठीक है ना, ये
शेडेड वाला है ना वॉइड से, याद रखना शेडेड वाला क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 3 on 1, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने एटम से बना रहता है, 3 on 1, तो 1 2 3 और ये क्या है 1, इसके बीच में क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। स्फीयर को हम यहाँ पे इमेजिन किए हुए हैं और तीनों एक दूसरे को क्या है, टच किए हुए, तो इसमें कितना रेडियस होगा, यहाँ भी स्फीयर है तो और ये सब एक दूसरे को टच करेगा तो कितना हो जाएगा, खुद देख लो, ये स्फीयर, ये वॉइड, ठीक है ना। तो स्फीयर में क्या था, R2 था, इसमें क्या था, R1 था, और फिर क्या है, R2। तो AD जो है, AD मेरा बॉडी डायगोनल है, AD क्या है, बॉडी डायगोनल। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2R1 प्लस 2R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3a। ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लो। फिर राइट एंगल ट्राइंगल ABD है, AD स्क्वायर क्या है, √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, AD क्या हो गया, √3a, और AD में क्या है, 2R1 प्लस 2R2 किसके बराबर है, √3a के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 वी गेट, ज़रा देखो क्या लिखे, 2R1 प्लस क्या 2R2 किसके बराबर है, √3a। उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1 से, तो देखो 2R2 यहाँ क्या आ गया, √2a आ गया। ठीक है, अब उसके बाद a क्या हो गया, कैंसिल कर दिए हम लोग। अब यहाँ से देखो ये 2 2 हटा दो, R1 बाई क्या हो गया, R2, और यहाँ पे ये हट गया 2R2 प्लस 1, यहाँ क्या हो गया, √3 बाई √2, फिर देखो R1 बाई R2 इजिकल टू, देखो क्या लिख रहे, √3 √2 माइनस 1, और R1 तो तुम लोग जान रहे हो, R1 क्या था, रेडियस ऑफ, देख रहा है ना, रेडियस ऑफ क्या था, वॉइड, और R2 क्या था, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, √3 कितना था, 1.732, √2 कितना था, 1.414 माइनस 1 कर लोगे कैलकुलेट, कितना आ जाएगा, 0.225। बताए थे ना टेट्राहेड्रल वॉइड्स का रेडियस रेशियो क्या था, 0.225। तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देख लेना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कैलकुलेशन NCERT का बैक क्वेश्चन भी है, जबकि ये NCERT में नहीं है। ठीक है ना, अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने एटम से बना हुआ था, 6 एटम्स, 3 on 3। तो ध्यान से देखो, देखो यहाँ 1 2 3 4 दिख रहा है, इसके अंदर ये वॉइड्स है, इसके अंदर ये क्या है, वॉइड्स। ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, बट 6 एटम यहाँ पे कहाँ पे है, तो समझना है एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, तो 6 एटम्स हो गया। ठीक है, और इसके अंदर जो वॉइड्स है उसको कौन सा वॉइड्स बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा सा देखो, R1 सेम वही चल रहे हैं हम लोग, और ये जितना भी साइड है ना उसको क्या माने हैं, एच लेंथ माने हैं। ठीक है ना, तो देखो R1 क्या है, रेडियस ऑफ वॉइड है। ठीक है, R2 क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। ठीक, अब राइट एंगल ट्राइंगल ABC
ठीक। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू सब साइड ए है तो क्या हो गया √2a, ये इक्वेशन 1 आ गया, ठीक। अब ए सी में देखो कितना रेडियस है, ध्यान से देखना ए सी में कितना रेडियस है। यहाँ देखो तो एक रेडियस, यहाँ एक रेडियस, और वॉइड्स में कितना रेडियस हो गया 2 रेडियस। वॉइड्स वाला रेडियस को क्या मानना है r1 और स्फीयर के रेडियस को क्या मानना है r2। तो देखो ए सी इज इक्वल टू जो है ये क्या हो जाएगा 2r1 प्लस 2r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2a, ठीक है ना। अब ए में कितना रेडियस है, इस ए में देखो कितना रेडियस है 2, ठीक। तो ए में कितना रेडियस इक्वेशन 2 मान लो, ए में कितना रेडियस हो जाएगा 2 कौन सा होगा r2, 2 रेडियस हुआ ना, तो यहाँ क्या हो गया 2r2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन भी है, ध्यान रहे, ठीक है ना। वहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ वॉइड, ठीक है ना, एक को कैपिटल आर मान लिया, एक को स्मॉल आर मान लिया, वैसे बना लेना है, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, तो इस इक्वेशन 2 में ये ए का वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा 2r1 प्लस 2r2 इज इक्वल टू क्या होगा √2 इंटू 2r2 हो जाएगा। 2r2 को हम लोग इधर ले आएंगे, ठीक है। तो देखो इसको लिख सकते हो 2r1 प्लस 2r2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2r2 इज इक्वल टू √2, 2 कैंसिल है यहाँ पे r1 बाई r2, यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा 1 √2। r1 क्या था रेडियस ऑफ वॉइड था, r1 था रेडियस ऑफ वॉइड, r2 क्या था रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। √2 कितना था 1.414 माइनस क्या हो गया 1, तो याद है कितना बताए थे रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना था 0.414, ये मेरा प्रूफ हो गया 0.414। क्लियर है, फिर से एक बार देख लो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, ठीक है ना। r1 को रेडियस ऑफ वॉइड, r2 को रेडियस ऑफ स्फीयर, 6 एटम से बना रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 3 on 3, ठीक है ना। तो एक एटम जो है इसके ऊपर है और एक एटम इसके नीचे, एक अबव द प्लेन है और दूसरा क्या है बिलो द प्लेन है, ठीक। अब राइट एंगल ट्राइंगल ABC ले लो, ठीक है। तो ABC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC इज इक्वल टू √2a, AC में कितना रेडियस है 2r1 प्लस 2r2, 2r1 प्लस 2r2 √2a हो गया, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे a के वैल्यू को इसमें, तो ये आ गया और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेडियस रेशियो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कितना आ जाएगा 0.414 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद है ना न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इस पर, ठीक। अब थोड़ा सा है ना रेडियस रेशियो आयनिक कंपाउंड का देख लेना, इससे भी क्वेश्चन रहता है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो रेडियस इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग है ना कॉलम, पहले रेडियस रेशियो पहले जान लो, रेडियस रेशियो किसको बोलते हैं, ठीक है। रेडियस रेशियो होता है रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय एनायन, ठीक है ना, कैटायन डिवाइडेड बाय एनायन। सी से हम कैटायन किए हैं और ए से हम क्या किए हैं एनायन किए हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। ये क्या है रेडियस ऑफ कैटायन है और डिवाइड किए हैं किससे रेडियस ऑफ एनायन। तो आयनिक कंपाउंड में रेडियस रेशियो होता है रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। अब हम एक कॉलम ड्रॉ करेंगे, उसको ध्यान से देखना है। रेडियस रेशियो, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर,
स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और एग्जाम्पल। ठीक है, अब जरा देखो रेडियस रेशियो का क्या है। देखो सबसे पहले जानना है 0.155, 0.225, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जाएगा 3। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट 3 का क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा। ठीक है ना, ट्रायगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल याद रखना B2O3। नेक्स्ट 0.225 से 0.414, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और स्ट्रक्चर अरेंजमेंट हो जाएगा टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल हो जाएगा ZNS। नेक्स्ट आ जाओ 0.414 से 0.732, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 और ये हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और एग्जाम्पल हो गया NaCl। ठीक है, और लास्ट है 0.732 से 1.008, जिसको केवल याद रखना है, इसका वैल्यू एग्ज़ाम में रहेगा तो ठीक है, उतना डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है। और ये हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है ना, क्यूबिक को ही BCC बोल रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और एग्जाम्पल हो गया सीजियम क्लोराइड। ठीक, एक चीज़ और जानना है, ध्यान से ज़रा समझना। ठीक है ना, जितना भी कैटायन है वो वॉइड्स बनता है। क्यों? क्योंकि कैटायन का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, और एनायन स्फीयर में रहता है। क्यों? क्योंकि एनायन का साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे हम तुम लोग को बताए थे ना कि ये जो क्रिस्टल था, याद है ना, ठीक है, तो ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को ही क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। तो ये खाली जगह में कौन आना चाहेगा, कैटायन। क्यों? क्योंकि कैटायन का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, और ये जो बिग साइज़ का है वो क्या है, एनायन है। क्लियर है ना, तो ये ध्यान रखना। और कोऑर्डिनेशन नंबर तो जान रहे कितना नंबर ऑफ एटम्स स्फीयर उसको टच किए हुए, तो ये सारा वॉइड्स है, ट्रायगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ वॉइड्स नहीं है, यहाँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर को हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ना है। मतलब ये बता रहा है ना कि ये जो क्लोराइड आयन है ना वो कॉर्नर्स पे है। क्लोराइड आयन कहाँ है, कॉर्नर्स पे, और जो सीजियम है वो बॉडी सेंटर्ड पे है। सीजियम क्या है, बॉडी सेंटर्ड पे। तो ये भी वॉइड है, वॉइड वॉइड, ठीक है ना, और यहाँ पे सीजियम कहाँ है, बॉडी सेंटर्ड पे है, और कैटायन ही वॉइड्स बनता है। कैटायन ही क्या बनता है, वॉइड्स बनता है। ठीक है, तो इसको चाहो तो नोट कर लेना कि जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, ठीक है ना, तो वॉइड्स कौन बनाता है, कैटायन बनाता है। ठीक है ना, वॉइड्स की जगह पे कौन जाता है, कैटायन जाता है। ठीक है, और स्फीयर कौन है, एनायन है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जरा सा देखना। A solid AB has NaCl structure. If the radius of cation is 100 picometer, what is the radius of anion? ठीक है ना, तो रेडियस ऑफ एनायन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हम लोग रेडियस रेशियो के बारे में जाने थे ना कि रेडियस रेशियो क्या था, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय क्या था, रेडियस ऑफ एनायन। तो यहाँ हम लोग दो रेडियस, यहाँ रेडियस नहीं दिया हुआ है कि मैक्सिमम रेडियस निकालना है कि मिनिमम रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले NaCl है। अभी तुम लोग को जस्ट जो कॉलम बनाए हैं तो उसमें NaCl देखना। ठीक है ना, तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6 था। ठीक है, उसका रेंज हम कहाँ से कहाँ तक लिखाए थे, 0.414 से लेके 0.732 तक लिखाए थे। तो इसमें हम लोग मिनिमम रेडियस और मैक्सिमम रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैक्सिमम रेडियस का बात करो, ठीक, तो हम लोग का फॉर्मूला था रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, तो मैक्सिमम रेडियस तो यहाँ एनायन, ठीक है ना, रेडियस ऑफ एनायन निकालना है। तो एनायन नीचे है, ठीक है ना, ऊपर क्या है, कैटायन है, तो यहाँ अपोजिट कर दोगे। एनायन के केस में अपोजिट करोगे, तो यहाँ मैक्सिमम रेडियस में पहले कौन सा रेंज था, 0.414 था, तो यहाँ क्या रख लोगे, 0.414। रेडियस ऑफ कैटायन दिया हुआ है कितना, 100 पिकोमीटर, डिवाइडेड बाय क्या होगा, रेडियस ऑफ एनायन 0.414। ठीक, तो यहाँ से तुम लोग रेडियस ऑफ एनायन कैलकुलेट कर लेना। ठीक है ना, तो यहाँ जब रेडियस ऑफ एनायन कैलकुलेट करोगे तो आएगा 241.5 पिकोमीटर। ठीक है,
तो ये हम लोग कौन सा रेडियस निकाले हैं, मैक्सिमम रेडियस निकाले। अब खुद बता दो मिनिमम रेडियस, मिनिमम रेडियस, ठीक है ना। तो यहाँ रेडियस ऑफ कैटायन कितना है, 100 पिकोमीटर है, एनायन का निकालना है, ठीक। मिनिमम में 0.414 से किस में गए थे, 0.732, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0.732। तो रेडियस ऑफ जो एनायन है वो तुम लोग इसको सॉल्व करके निकालोगे, तो रेडियस ऑफ एनायन आ जाएगा 136.6 पिकोमीटर, 136.6 पिकोमीटर। क्लियर है ना। फिर से समझ लो, NaCl दिया हुआ है क्वेश्चन में, NaCl का रेंज हम क्या लिखाए थे, 0.414 से लेके 0.732 तक लिखाए थे ना। तो 0.414 जो है तुम्हारा, ठीक है, वो वैल्यू है, और लास्ट क्या है 0.732 है। तो यहाँ एनायन का निकालना है, ठीक है। तो एनायन में मैक्सिमम रेडियस क्या हो जाएगा, 0.414 ले लोगे रेडियस रेशियो का वैल्यू, और यहाँ मिनिमम में ले लोगे 0.732 ले लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। द टू आयंस A+ एंड B- हैव रेडियाई, दिया हुआ है दोनों का, कैटायन और एनायन का। इन द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड AB, प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A+। रेडियस रेशियो निकालो, कैटायन डिवाइडेड बाय क्या है, एनायन, ठीक है। तो रेडियस रेशियो, तो कैटायन कितना था 88 डिवाइडेड बाय क्या है 200, तो इसको तुम लोग डिवाइड कर लो, 88 डिवाइडेड बाई 200, तो आएगा 0.4। याद है ना 0.4, अभी तो पढ़े थे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का रेंज कहाँ से कहाँ तक था, 0.414 से लेके 0.732 तक। तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा 6। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत आता है, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid AB has NaCl type structure if the anion has radius of 241.5 picometer. What should be the minimum radius of cation? Can cation C having a radius of 50 picometer be fitted into tetrahedral hole of crystal A+ B-? ठीक है, दो पार्ट है क्वेश्चन का। हम ये क्वेश्चन दिए कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम रेडियस अभी एनायन के लिए था, तो अपोजिट था रेशियो में जो रख रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये क्वेश्चन हमें ना मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन लिखे हैं। क्या निकालना है, मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन, और कैसा स्ट्रक्चर है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। तो बताओ तो रेडियस रेशियो था ना, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन है, तो यहाँ पे हम लोग को रेडियस रेशियो जो होता है वो तो हम लोग जानते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन बाय क्या होता है, रेडियस ऑफ एनायन होता है, ठीक। तो कैटायन जो है तुम्हारा यहाँ दिया हुआ है, निकालना है, मिनिमम रेडियस कैटायन का हमको निकालना है, और एनायन का कितना दिया हुआ है 241.5 पिकोमीटर। इस इक्वल टू, बताओ तो यहाँ पे क्या रखेंगे, मिनिमम रेडियस है NaCl, तो 0.414 से कहाँ गए थे 0.732 तक, ठीक है। यहाँ मेरा क्या रखाएगा 0.414 आएगा। तो यहाँ तुम लोग रेडियस ऑफ, मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन कैलकुलेट करोगे। तो देखो मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन जब यहाँ कैलकुलेट करोगे तो आंसर जो है वो आ जाएगा 99.98 पिकोमीटर, 99.98 पिकोमीटर, ठीक है ना। तो ये किसका कैलकुलेशन था, मिनिमम रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट बना लिए। अब देखो सेकेंड पार्ट, कैन कैटायन सी हैविंग अ रेडियस ऑफ 50 पिकोमीटर बी फिटेड विथ टेट्राहेड्रल होल। मतलब बोल रहा है कि 50 पिकोमीटर का है कैटायन सी, क्या टेट्राहेड्रल होल में वो फिट हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल जो है होल का हम लोग कहाँ से कहाँ तक का रेशियो था, 0.225 से लेके 0.414 तक था। कहाँ से कहाँ तक था, 0.225 से लेके 0.414 तक, ठीक है ना। इसमें जो पूछ रहा है रेडियस, कैन कैटायन सी हैविंग अ रेडियस ऑफ 50 पिकोमीटर बी फीटेड इनटू टेट्राहेड्रल होल। तो हम लोग तो जानते हैं ना रेडियस ऑफ कैटायन बाय क्या है, रेडियस ऑफ एनायन, और टेट्राहेड्रल होल का मिनिमम कहाँ है
0.225, 0.225 से कहाँ गए थे, 0.414 पे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेडियस ऑफ कैटायन, मतलब यहाँ पे टेट्राहेड्रल होल होता है, कैटायन ही ना टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे रहता है, तो इसको लिख सकते हैं ना कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल होल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनायन का रेडियस इंटू 0.225, एनायन का रेडियस है 241.5 इंटू 0.225 आ जाएगा 54.3 पिकोमीटर, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू आया है और हमको क्या दिया हुआ है, 50 पिकोमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 50 पिकोमीटर। तो बताओ तो ये आया 54.3 पिकोमीटर जो होल था, और यहाँ कितना का रेडियस ऑफ कैटायन को फिट करना है, 50 पिकोमीटर को फिट करना, तो हो जाएगा ना। यहाँ रेडियस 54.3 है और हमको कैटायन का साइज़ कितना दिया हुआ है, 50, तो ईज़िली फिट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि कैटायन जो C है हैविंग रेडियस 50 पिकोमीटर मे बी फिटेड इनटू टेट्राहेड्रल होल, ठीक है, क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इन अ कंपाउंड AX the radius of A plus ion is 95 picometer and that of X minus ion is 181 picometer. Predict the crystal structure of AX and coordination number of each. आराम से बना लोगे, ये तो अभी कराए भी थे, रेडियस रेशियो, ठीक है ना, कैटायन 95 181, इसको सॉल्व कर लो, 95 बाई 181 सॉल्व करोगे तो 0.52 आ जाएगा। अब बताओ कि जो NaCl का स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, वहाँ का रेंज क्या था, 0.414 से लेके 0.732 तक। तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन क्या है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन क्या है, 6 है। और स्ट्रक्चर किसके जैसा है, तो क्या लिखेंगे, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, क्या लिखेंगे, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। बोर्ड क्वेश्चन भी है, इसलिए ये नहीं सोचना कि NCERT में नहीं है तो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आता है। बोर्ड एग्ज़ाम में NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछा था, तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6:6 है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इफ़ द रेडियस ऑफ द ब्रोमाइड आयन इज 0.182 नैनोमीटर, हाउ लार्ज कैन कैटायन फिट इन ईच ऑफ द टेट्राहेड्रल होल्स। ब्रोमाइड आयन दिया हुआ है, एनायन का दिया हुआ है, और टेट्राहेड्रल का तो याद है ना, कहाँ से कहाँ तक था, 0.225 से लेके 0.414 तक था, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन बाई क्या था, रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू 0.414, ठीक है। तो कैटायन है, रेडियस ऑफ कैटायन निकालना है, और एनायन का दिया हुआ कितना, 0.182 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.414। तो रेडियस ऑफ कैटायन, अब इसको तुम लोग मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 0.0753 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ जो पूछ रहा है कि द कैटायन ऑफ रेडियस 0.0753 नैनोमीटर कैन फिट इन ईच ऑफ द टेट्राहेड्रल होल्स, हाउ लार्ज कैन कैटायन फिट इन ईच ऑफ द टेट्राहेड्रल होल, तो कितना, 0.0753 नैनोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा नीट एग्जाम 2016 का आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखे थे तो अच्छा लगा था, क्योंकि रेडियस रेशियो हम इतना बताते हैं हर साल, तो इसको नेगलेक्ट नहीं करना, NCERT में नहीं है पर इसको पढ़ना, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है ना। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो नीट 2016 का क्वेश्चन है, द आयनिक रेडियाई ऑफ A प्लस एंड B माइनस आयन दिया हुआ है, कैटायन और एनायन का। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग को तो मालूम है ना कि रेडियस ऑफ कैटायन बाई क्या होता है, रेडियस ऑफ एनायन होता है। तो कैटायन का रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.98 इंटू 10⁻⁻10 दिया हुआ है, और एनायन का कितना दिया हुआ है, 1.81 इंटू 10⁻10। डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लोगे तो डिवाइड करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.54। अब याद है ना ये रेशियो कहाँ जा रहा है, 0.414 से लेकर 0.732 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। तो उसका कैसा था, तुम्हारा NaCl टाइप स्ट्रक्चर था ना, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6 था, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेंसिटी पढ़ेंगे,
ठीक, इतना वर्ड से क्वेश्चन कर लोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, बस तुम लोग को हम बताए थे कि कैलकुलेशन जो है टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का कैलकुलेशन बोर्ड एग्जाम वाले बच्चा लोग को थोड़ा देखना है, और इधर से तुम लोग को रेशियो रेंज जो है ना वो याद रखना है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स का, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का, क्यूबिक का, ये सब क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना वर्ड्स का है उसको दिमाग में रखना है, और ध्यान रहे कैटायन ही वर्ड्स के पास रहता है, ठीक है ना। जो स्फीयर है वो क्या होता है, एनायन होता है जनरली, क्योंकि एनायन का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्लास में डेंसिटी।